हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज मैं आपसे थोड़ा सा सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की है और आपको पार्ट्स भी देखने थे, तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था कि ये स्प्राउटेड निकलना, ठीक है, स्प्राउट मतलब अंकुरित होना बीजों का, ये सब हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं शहद के बारे में समथिंग। सो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये बनता कैसे है? हैव यू सीन beehive where so many bees keep buzzing about? आपने कभी देखा होगा कि जो बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है वो बजिंग करती है, मतलब भिनभिनाती है। बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती है। बीज कलेक्ट नेक्टार यानी कि स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, कवर इट फ्रॉम फ्लावर, मतलब जो बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, ये मधुमक्खियाँ जिसके लिपट रही हैं, ये मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती है? नेक्टार। और नेक्टार को क्या बोलते हैं? स्वीट जूस, मतलब शहद को ही, मतलब इसको हिंदी में मकरंद बोलते हैं, ठीक है। मकरंद इकट्ठा करती है फ्लावर से और इसको कन्वर्ट करती है and convert it into honey and store it in their hive, और फिर इसको अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। छत्ते को इंग्लिश में हाइव कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको पता लग गई है। हाइव फ्लावर एंड देयर नेक्टार मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो नेक्टार जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि साल में सिर्फ एक बार कई कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें ये जो नेक्टार यानी कि मकरंद होता है वो मिलता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टार फॉर देयर यूज़ ऑल द ईयर, ऑल थ्रू द ईयर। तो जो हनी बीज होती है ना, मतलब मधुमक्खियाँ होती है, वो क्या करती हैं, जो जैसे मान लो स्टार्टिंग के 6 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये नेक्टार यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मकरंद, हाँ मकरंद इकट्ठा होता है, ठीक है। शहद इकट्ठा करती है और फिर उसको पूरे साल तक के लिए यूज़ करने के लिए ले लेती हैं, ठीक है। कि भाई हमें 6 महीने तक अब हमें कहीं से शहद नहीं मिल सकता है और अब जो 6 महीने हैं इनमें हमें फटाफट से इकट्ठा करना है, ठीक है। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. हम उस जब जैसे मान लो हम कुछ मकरंद इकट्ठा कर रहे हैं तो हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, हम इसको और स्टोर करते हैं और हम इसको और क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं, ठीक है। मकरंद को हम हनी बोलते हैं। अब चलते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? आपके पास कोई पेट है ऐसा जिसकी आप केयर करते हो, आप उसको पालते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। गॉट, बफेलो, समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमें फ़ोटो दिखाया गया है एक स्क्वेरल की। स्क्वेरल मीन्स, एक गिलहरी को स्क्वेरल बोलते हैं। स्क्वेरल ईटिंग नट्स, तो गिलहरी एक नट खा रही है, ठीक है, अखरोट मतलब। यू विल देन श्योरली बी अवेयर टू फूड द एनिमल ईट्स। तो इस अगर आपने कोई एनिमल पाल रखा है, कोई पेट पाल रखा है, तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ये आपको पता होगा। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? क्या हो सकता है अदर और जानवरों के बारे में? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल? क्या आपने कभी सोचा स्क्विरल क्या खाती है? पिजन मतलब कबूतर, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट। पिजन कबूतर, छिपकली और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब क्या खाते हैं? मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो शायद खुद का फूड खाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है हमें। Let's understand this activity. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of the food they. तो कुछ एनिमल्स आपको दिए गए हैं। नेम ऑफ द एनिमल मतलब एनिमल्स के नेम गिवन है आपको, और फूड द एनिमल ईट, और वो फूड जो एनिमल्स खाते हैं। जैसे कि बफेलो क्या खाती है? ग्रास। ऑयल केक उसको बोलते हैं, वो भूसे को ऑयली केक बोलते हैं, ठीक है। ऑयल केक बोल रही हूँ मैं। ऑयल केक है, ग्रीन्स, ठीक है, इस तरीके से।
कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल, बर्ड, मिल्क, ये सब खाती है। रैट क्या खाता है? लायन, टाइगर, स्पाइडर, ठीक है। ये सब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, क्योंकि अभी हमें मेन चीज़ें जो हैं समझनी है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेबल। अब आपको ये जो पीछे आपको टेबल दिया गया था, यहाँ पर आपको इसको फिल करना है, तो वो बाद में करेंगे हम। एक्टिविटी नंबर 7 पे चलते हैं। हैव अ लुक अगेन at टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटायर्ड हियर एज फॉलोज। और ज़रा आप टेबल 1.5 को अगेन देखिए और ज़रा देखिए वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स आपको दिए गए हैं जिनका हमें बताना था कि ये एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्लांट्स को ही खाते हैं, ये तो हम जानते हैं ग्रुप 1 के। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? मैं आपको इसका मतलब आराम से समझाती हूँ। हम अगर इस टेबल 1.5 को देखें तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, कुछ सर्वाहारी है। अभी मैं समझ रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब बताती हूँ। तो हर्बीवोरस किसको कहते हैं? शाकाहारी को। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद का मतलब होते हैं घास फूस, प्लांट्स, ट्रीज, इस तरीके से, मतलब जो पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं, वो हो गए हमारे हर्बीवोरस, ठीक है, यानी कि शाकाहारी जानवर। वो मीट मच्छी कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, वो मीट मच्छी से दूर रहते हैं। जैसे कि हमारी गाय, गौ माता को ले लो, वो काऊ जो है कभी भी आपको मांसाहारी मीट खाती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे टाइप के आते हैं कार्निवोरस। इनको हम 3 ग्रुप्स में रखते हैं, ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। 3 ग्रुप्स में रखते हैं हम इनको। कार्निवोरस मतलब वो होते हैं जानवर जो मांसाहारी हो, यानी कि वो जानवर जो मीट खाते हैं, ठीक है, मीट, चिकन या किसी जानवर को ही मार के खा जाते हैं। जैसे कि बिल्ली, वो बिल्ली क्या है? शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दूध भी पीती है और कोई जानवर भी खाती है। तो वो, अभी चलो बिल्ली हटाओ, जैसे कि अगर हम शेर की बात करें तो शेर क्या है? लायन क्या है? लायन एक कार्निवोरस है। कार्निवोरस वो जो मांसाहारी होते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। और तीसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कह रही हूँ, मतलब तीसरे टाइप के जो एनिमल होते हैं वो होते हैं, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने कुछ ऐसे जानवर देखे हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ईट करें? अगर ऐसे कोई देखे तो इनको हम 3rd ग्रुप में रखते हैं। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ठीक है, और ये ओमनिवोरस होते हैं। अगर आपने नाम भी सुना हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये 3 टाइप के नेम होते हैं। हर्बीवोरस वो होता है जो शाकाहारी मीट खाता है, मतलब शाकाहारी खाना खाता है, जिसमें पेड़ पौधे, घास फूस, पत्ते आ रहे हैं, यानी कि मांस, मीट, मच्छी किसी का नहीं आ रहा। कार्निवोरस वो होता है जो चिकन खाता है, उसमें इंसान, जानवर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और ओमनिवोरस वो होता है जो ये दोनों ही चीज़ें खाता है, ठीक है, जो दोनों ही चीज़ें खाता हो, जो शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो, यानी जो हर्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस भी हो, वो ओमनिवोरस कहलाता है, ठीक है, यानी कि सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाएगा वो, सब कुछ, सारे टाइप के, जैसे कि घास फूस, पत्ते भी खाता है। और क्या जानवर की बात कर रही हूँ मैं, अभी इंसान नहीं, घास फूस, पत्ते भी खाता है और साथ में किसी जानवर का मीट भी खाता है। जैसे कि बिल्ली को ले लो, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली दूध तो पिएगी। अब दूध क्या है यहाँ पे? दूध यहाँ पे हर्बीवोरस है। वाई मिल्क कॉल्ड हर्बीवोरस? क्योंकि मिल्क शाकाहारी चीज़ों में ही गिना जाता है, ठीक है। अब बिल्ली क्या है? वो दूध पिएगी तो वो हर्बीवोरस हो गई, ठीक है। कार्निवोरस कैसे हो गई? वो जब वो किसी जानवर को मार के खाएगी तो वो कार्निवोरस कहलाएगी ना, तो इसलिए वो कार्निवोरस हो गई। ओमनिवोरस वो हो गया जो ये दोनों ही चीज़ें खाता हो, यानी कि मीट मच्छी भी खाता हो और किसी जानवर कुछ मतलब घास फूस की सब्जियाँ भी खाता हो, ठीक है। प्रिपेयर अ टेबल एज अ टेबल 1.6। अब आपको 1.6 टेबल प्रिपेयर करनी है एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज शो।
और आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स में फिल करना है। जैसे कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या, अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए ना, हर्बीवोरस क्या होता है, ये रहा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो जो कि शाकाहारी चीज़ें खाता हो, जैसे कि गाय। अब इसे इधर ही आपको और एनिमल्स के नेम गिवन करने हैं जो मीट मच्छी ये सब चीज़ें ना खाता हो, ठीक है। जैसे कि और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक जिराफ ले लो, वो मीट मच्छी भी नहीं खाता, तो यहाँ पे जिराफ लिख दोगे। और भी एनिमल्स के आपको नेम लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे। और कार्निवोरस की बात करें तो कार्निवोरस वो जो एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, प्लेस इज इन ग्रुप 2, ठीक है। तो जैसे कि लायन, लायन के साथ और क्या हो सकता है, टाइगर हो सकता है, और जंगली जानवर जो होते हैं जैसे कि वोल्फ हो सकता है। तो ये सारे कार्निवोरस में आ गए। और ओमनिवोरस वो हो गए जो ये सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि डॉग, कुत्ते की बात करें अगर हम, तो वो ये सारी चीज़ें खाता है, ठीक है। मतलब वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। तो सम एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द पहेली. Paheli wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. तो ये जो पहेली है ये जानना चाहती है कि आप ह्यूमन बीइंग को कहाँ रखते, किस वाले टेबल में रखते हैं, हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में और ओमनिवोरस में. अगर मैं आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ओमनिवोरस. वाई? बिकॉज जो इंसान होता है वो घास फूस की सब्जियां भी खाता है, जैसे पालक पनीर, तो पालक आया है ना. तो और क्या बोलते हैं, जो इंसान होता है वो मीट मच्छी भी खाता है, ठीक है. अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, स्पेसिफिक मतलब कोई एक इंसान की बात करें, तो उसको हम किसी एक चीज़ में रख सकते हैं कि भाई वो चिकन ही खाता है. जैसे कि मोमडन्स की बात करें, अगर वो मोमडियन है, कोई इंसान मोमडियन है, तो उसको हम कार्निवोरस में रख सकते हैं. कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ही धर्म को मानता है, तो वो उसको हम हर्बीवोरस में रख सकते हैं. अलग से इंसान की बात हो रही है, पर ये ऐसे नहीं करना है हमें. हर इंसान ओमनिवोरस होता है, यानी कि वो हर्बीवोरस भी होता है, कार्निवोरस भी होता है, तभी उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं, ठीक है. सो लेट्स गो विद द अदर पार्ट. वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस who do not get sufficient. यहाँ हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो sufficient नहीं होती है हम सब के लिए, sufficient food, ठीक है. We need to find ways by which more food can be produced in the country that will not be enough. तो हमें शायद ऐसे चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे तरीके निकालने होंगे जिससे हम ये बता सकें कि भाई हम रोटी, मतलब जो भूखे हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती उनको रोटी मिल सके. तो ऐसे इंसान जिनको रोटी नहीं मिल पाती है उनको रोटी मिल सके, ठीक है. ऐसे इंसानों को रोटी दिलाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है. We'll need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हम कोशिश करें कि ये सब हमारे लिए ईजी हो जाएं, ठीक है. सब अभी कुछ कीवर्ड्स है, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. वैसे स्टूडेंट्स इस वीडियो में और कुछ नहीं है, पर कुछ कीवर्ड्स जो हमें पता होने चाहिए वो फटाफट से सीख लेते हैं. कीवर्ड्स में हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं. इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है वो सामान जो हम खाने में डाल रहे हैं, ठीक है. जैसे कि नमक, मिर्ची, मसाले. जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ना, वो सब. एडिबल मतलब वो जो जिसको हम खा सकते हैं. नेक्टार यानी कि मकरंद, जिसको शहद भी बोलते हैं. स्प्राउटेड सीड्स वो होते हैं जो बीज अंकुरित हुए हुए होते हैं, मतलब ये बीज है और इसके नीचे समथिंग वाइट सा कुछ दिखने लगता है, तो वो स्प्राउटेड सीड्स हो गए. हर्बीवोरस वो हो गए जो शाकाहारी होते हैं, मतलब जो मीट नहीं खाते हैं. कार्निवोरस वो हो गए जो मीट खाते हैं. ओमनिवोरस वो हो गए जो शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो, ठीक है. अगर किसी जानवर की बात करें तो वो डॉग हो सकता है, और अगर किसी इंसान की बात, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो इंसान हो सकता है. अब सब समरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि समरी में क्या होता है ना, अगर समरी पढ़ ली ना तो समझ लो आपको आ जाएगा कि इसमें क्या कराया गया. देयर इज़ अ लॉट ऑफ
वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में बहुत से डिफरेंट टाइप के फूड्स खाए जाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे खाने के मेन स्रोत क्या है, मतलब जहाँ से हमें खाना मिलता है वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं। ठीक है, कहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, हाँ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बोथ ऑफ द सोर्सेज विच वी ईट फूड। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो जानवर जो खाली एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, वो जानवर जो प्लांट्स खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। और एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो जानवर क्या बोलते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी ईट करते हैं, जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में और कुछ नहीं था, ये मैंने आपको पूरा पार्ट आपको समझा दिया है। अब आप बताइए, मुझे वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि इससे और भी लोगों को पता लग जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और टेक केयर एंड बाय बाय।